हेलो गाइस, वेलकम 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 टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोच रहे हो। हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। लाइट द कैंडल और देखते हैं। ओके, तो मैंने आई थिंक टॉपिक का नाम नहीं बताया है। टॉपिक का नाम ये है कि क्या इस रिश्ते का सुधरने का स्कोप है, या क्या सब कुछ पहले जैसे होने का स्कोप है। क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए? वो उनकी हम करंट एनर्जी देखने वाले हैं कि क्या वो चाहते हैं कि ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए। क्या उसके लिए वो कोई एफर्ट्स डालेंगे? वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट, और अब हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, इस रिलेशनशिप में कोई इम्प्रूवमेंट हो या नहीं। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना वो अपने कोई डिसीजंस ही नहीं लेना चाहते हैं। वो अपने से कुछ डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या वो एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं खुद से कोई डिसीजन लेने के लिए इस कनेक्शन में। क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है ये पर्सन या तो भगवान पे ये चीज़ें उन्होंने सौंप दी है कि आप क्या करना चाहते हो इस रिश्ते का, आप ही करो या आप ही डिसाइड करो। आप जो जिस बात पे मुझे ले जाओगे मैं वही करूँगी या करूँगा फॉर दिस रिलेशनशिप। क्योंकि दे आर जस्ट नॉट टेकिंग एनी डिसीजन फॉर दिस कनेक्शन। ये पर्सन भगवान से कोई साइन मांग रहे हैं, या वो कोई साइन ढूंढ रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो उनको कंफर्म कर दे कि यहाँ पे उन्हें वापस आना चाहिए या नहीं, या यहाँ पे कोई स्कोप है या नहीं आप दोनों के कनेक्शन में। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन कि ये पर्सन खुद से कुछ नहीं कर रहे या कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे कोई साइन मिल जाए या मुझे कोई कंफर्मेशन मिल जाए और फिर मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ, ठीक है। मुझे ज़्यादातर इनकी एनर्जी पता है क्या लग रही है कि ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये एनर्जी चेंज भी हो सकती है फ्यूचर में। ये मैं इस वक्त की एनर्जी बता रही हूँ आपको कि ये इस वक्त सोच रहे कि मैं पास्ट को भूल जाऊँ, मैं इस रिश्ते को पीछे छोड़ दूँ और आगे बढ़ जाऊँ। दैट इज़ वॉट मोस्ट उनकी एनर्जी उस जगह पर ज़्यादा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही वो मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन वो उस बारे में सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ। दैट इज़ वॉट दे स्ट्रेसिंग मोर अबाउट, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना ये चीज़ पता ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। आने वाले समय में कुछ ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है, जो ना तो उन्हें कोई भी आइडिया है उस बारे में, ना उन्होंने सोचा है उस बारे में, ना तो समझा है, और ना तो आपने सोचा, ना तो आपने समझा है, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे इस रिश्ते में आने वाले समय में होता हुआ दिख रहा है, जो कि आप दोनों को नहीं पता, ठीक है। ये पर्सन देखो, एक इंसान होता है ना, जब वो मूव ऑन करने के बारे में सोचता है या उसके दिमाग में ये थॉट आता है कि मैं इस सब चीज़ से आगे बढ़ जाऊं, तब उसके अंदर एक श्योरिटी होती है कि मेरे अंदर उसको लेकर, सामने वाले को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन इस पर्सन का बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर अभी भी वो चाहत आपको लेकर है। दे स्टिल क्रेव फॉर यू, दे स्टिल वॉन्ट यू, दे स्टिल लव यू। वो आपकी अभी भी फिक्र करते हैं और आपसे अभी भी प्यार करते हैं। तो ये जो वो कर रहे हैं ना, जो आपसे दूर रहना, बात ना करना या कोई एक्शन ना लेना, रिस्पॉन्ड ना करना, ये बस वो टेम्पटेशन से अपने आप को रोक रहे हैं। एक होता है ना कि कोई चीज़ हमें पसंद है लेकिन हम उससे भाग रहे हैं या उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। सो दे आर नॉट हैप्पी। जब हमें जो चीज़ चाहिए उससे भाग रहे होते हैं ना, हम खुश तो नहीं होते हैं ना। सो दैट इज़ व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन। एक चीज़ मैं बोलूँ आपको, ये पर्सन को ना अपनी सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है, अपने नज़रिए को बदलने की बहुत ज़रूरत है, और उसके साथ साथ अपनी सोच और अपने इंटेंशंस को पॉजिटिविटी में लाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ही कपटी टाइप पर्सन है। ये पर्सन या तो झूठे हैं, या तो ये आपको झूठे झूठे सपने दिखाते हैं, या तो ये पर्सन का जो इंटेंशंस है या
मोटिव है ना आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, वो अभी भी प्योर नहीं है। प्योरिटी मुझे इनके मोटिव्स में और इनके इंटेंशंस में आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। लेकिन एक चीज़ है कि डिवाइन है जो इनको सही रास्ते पे ले जा रहा है, डिवाइन इनको गाइड कर रहा है और इनको इंस्पायर कर रहा है, इनके अंदर वो होप भर रहा है कि वो आपकी तरफ आए और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डाले। ठीक है, ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, या आपकी यादों से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, या आपकी यादों से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आप इनके लिए ऐसे बन गए हो जिसको ये कभी नहीं भुला सकते हैं। मतलब ये पूरी ज़िंदगी उनकी चली जाएगी लेकिन वो आपको भुला नहीं पाएंगे। ओके, हर चीज़ शुरुआत से लेकर अंत तक हर चीज़ इस पर्सन को अभी भी याद है। इस पर्सन को आपसे दूर रहकर पता है कैसे फील हो रहा है, जैसे आपको किसी बंद कमरे में जहाँ पे खिड़की नहीं है या कोई सोर्स नहीं है हवा आने की, वहाँ पे आपको बंद कर दे तो कैसा लगेगा, घुटन सी महसूस होगी, एक सफोकेशन होगा, एक आपको ऐसा लगेगा कुछ रोक रहा है मुझे, कुछ आई नीड टू गेट आउट ऑफ योर, ये वाली एनर्जी में ट्रैप्ड फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे कोई नया पर्सन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। दिस इज समवन जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म तो हो गया लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। दिस इज समवन जिनके साथ कुछ तो बाकी है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अभी भी होना बाकी है, कुछ तो अभी भी क्लोजर भी नहीं मिला आपको इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट में क्या आपके साथ हुआ। ओके, ये बहुत मिस भी करते हैं आपको और पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पास्ट में हम दोनों के बीच में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता था, संभाला जा सकता था। सो या दे आर ड्वेलिंग इन द पास्ट। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ तो ये भी है कि पर्सन खुद की खुशियों पे, खुद की हेल्थ पे, खुद के गोल्स पे, करियर पे, फैमिली पे, हर चीज़ पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मे भी पास में पर्सन बहुत ही केयर फ्री थे, ये किसी के बारे में ज़्यादा ध्यान, खुद पे भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन नाउ दे आर मोर इनटू सेल्फ केयर, दे आर फोकस्ड मोर ऑन देमसेल्व्स। मे बी ये पर्सन ने कुछ नई आदतें शुरू कर दी है अच्छी, जैसे एक्सरसाइज करना या कुछ मैनिफेस्टेशन की अच्छी आदतें शुरू कर दी होगी, जर्नलिंग करना, अपने थॉट्स लिखना, अपने विजन्स लिखना। ठीक है, सो या ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को मतलब दबा दबा के इतनी ज़्यादा बोझ तले मुझे दिख रहा है कि जैसे ये अपनी फीलिंग्स सब सच आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। सो आने वाले समय में ये पर्सन माइट कन्फेस देयर ट्रू फीलिंग्स, क्योंकि उनसे अब वो जो एक घुटन हो रही है ना उनको अपनी फीलिंग्स छुपाने की, वो उनसे अब सही नहीं जा रही है। दे वांट टू कन्फेस, चाहे फिर वो उन्होंने कोई छुपा के रखी हो बात या अपनी फीलिंग्स छुपा के रखी हो। दे वांट टू एक्सप्रेस व्हाट ट्रूली दे फील। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला आपको, ये पर्सन खुद के डिसीजंस नहीं लेते हैं, ये लोगों के डिसीजंस या भगवान पे छोड़ देना, नसीब पे छोड़ देना, ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं। और अभी भी मुझे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये किसी के कंट्रोल के अंडर है। हो सकता है कि फैमिली के कंट्रोल के नीचे है, या फैमिली ने या फ्रेंड्स ने या सोसाइटी ने इनको बहुत ज़्यादा जैसे अंधा बना दिया है प्यार के लिए, आपके लिए। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा, आप दिखाई ही नहीं दे रहे हो, आपको लेकर ये पर्सन कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा घिरे हुए हैं कि मतलब इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। खुश तो नहीं है, ये चीज़ मैं आपको फिर से एक बार कंफर्मेशन दे दूँ। ये पर्सन रोते भी है, ये पर्सन बहुत पछताते भी है, ये पर्सन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं कि तुमने क्या गलत किया, तुमने ये क्यों किया। ओके, दे फील सॉरी, दे फील रिग्रेटफुल, दे फील लाइक क्राइंग। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन, देखिए अभी भी जैसे मैंने बोला ना, अभी शुरुआत कुछ टाइम पहले मैंने आई थिंक ये चीज़ आपको बोली भी कि पर्सन झूठे हैं। इनको झूठ बोलना, रिश्ते से भागना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना, मास्क पहनना, दिखावा करना, ये चीज़ें इनके लिए इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि ये पर्सन अपनी सच्चाई आपको दिखा ही नहीं पाते हैं। तो आप इन पे 100% आंखें बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, ये पर्सन बहुत जल्द आपको कॉल करने वाले हैं। लेट मी टेल यू दिस, लाइक
प्रॉपर कॉल, इस पर्सन का आपको प्रॉपर कॉल आने वाला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि ये पर्सन आपको कॉल करेंगे। मैसेज का पता नहीं मुझे, लेकिन कॉल की कंफर्मेशन इस रीडिंग में मिल चुकी है, ठीक है। और इस कॉल पे कुछ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बातें हो सकती है, कॉन्वर्जेशंस हो सकती है। मे बी ये पर्सन कुछ ऐसी बातें कह सकती है जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे। मे बी आप एक्सपेक्टेशंस कुछ और रख रहे हो कि कॉल पे कुछ अच्छी बातें बोलेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि कॉल पे कुछ ऐसी बातें बोल दे जैसे कि कोई चांस नहीं है, प्लीज़ कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, ख़त्म हो चुका है, कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे। लेकिन मैं उसके पीछे का आपको एक आइडियोलॉजी इनकी बता देती हूँ। ये आपको ना ट्रिगर करना चाहते हैं, ये आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे पीछे भागो, देखो मैं रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ, तुम मेरे पीछे भागो। सो उनका मोटिव है, तो आप उनको उस मोटिव में सक्सेसफुल होने मत देना। आप उनको बहुत कूलली और कामली रिएक्ट करना कि ओके ठीक है, चिल, वैसे भी मैंने तुम्हें थोड़ी ना कॉल किया है, तुमने मुझे कॉल किया है, और मुझे वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं तुमसे। सो आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो उनको और ज़्यादा लगेगी और वो और ज़्यादा पुश होंगे और दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग इन वे जो आप चाहते हो सच में। इस पर्सन को ना आपको ऐसा फील नहीं कराना है कि आप इजीली उनके लिए अवेलेबल हो, ओके। आपका दिल खुला है, आप ओपन माइंडेड हो, या मे बी इस पर्सन को लगता है यू आर वेरी इजीली अवेलेबल। आपको ज़्यादा पटाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा आपका दिल जीतने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू चेंज। आप इनके अंदर ये चीज़ को बदलो कि आपको उनका माइंड बदलना है, आपको उनके अंदर चेंजेस लाने हैं, और उसके लिए आपको खुद के अंदर बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो वो बदले, पहले आपको खुद को बदलना होगा इस तरह से कि आपको उनको रियलाइज़ करवाना है कि मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। येस आई लव यू, बट दैट डजेंट मीन कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, या मैं अपने बाउंड्रीज़ को आई विल टेक बैक माई वर्ड्स एंड कोई बाउंड्रीज़ नहीं सेट कर रही हूँ, ऐसा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। मुझे आप दोनों के बीच में एक चीज़ बहुत कॉमन लग रही है, सॉन्ग्स, म्यूज़िक। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं सॉन्ग्स उन्हें आपकी याद आती है, हर सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करते हैं, या फिर आप दोनों ही बहुत सॉन्ग्स से कनेक्टेड हो, ठीक है। ओके, देखिए मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोल दूँ। मैंने आपको एक चीज़ बोल दी कि इस पर्सन का कॉल तो आने वाला है, ठीक है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि हो सकता है कि ये पर्सन आए भी और आपका रिश्ता फिर से इनके साथ शुरू भी हो जाए, लेकिन एकदम से ट्रस्ट मत करो। थोड़ा उनकी टेस्ट लो, थोड़ा उनको ऑब्जर्व करो, एकदम से हाँ मत बोल दो, या एकदम से रियूनियन में मत आ जाओ, क्योंकि मुझे अभी भी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर जो इंटेंशंस है वो इतने प्योर नहीं दिख रहे हैं। थोड़ी और तराशना, अपने आप को थोड़ा और चेंज करना, सुधारना बाकी है। सो लेट देम फर्स्ट हील देमसेल्व्स। उनको अपने आप को समझने दो, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने दो, एंड देन यू टेक योर डिसीजन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना फैमिली ओरिएंटेड है। ये मतलब फैमिली इनकी अगर बोल देना कि इस इंसान को छोड़ दो, तो इस वक्त अगर ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन कि आपके लिए, आप अपने फैमिली के लिए आपको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही फैमिली डिपेंडेंट, बहुत ही फैमिली फर्स्ट वाला एटीट्यूड है इस पर्सन का, ठीक है। अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ये, तो यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप, आपको ये यहाँ पे यूनिवर्स याद दिला रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये डिवाइन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन है। तो डिवाइन प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इस पर्सन के कुछ बैड हैबिट्स हो सकते हैं। देखिए बैड हैबिट्स सिर्फ चंद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग यही नहीं होते हैं, बैड हैबिट्स कुछ और भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इन्वॉल्व है ये पर्सन उन हैबिट्स में, अभी भी मे बी वो इंडल्ज करते हैं बैड हैबिट्स में, ठीक है। मे बी गैम्बलिंग करना या कुछ गलत चीज़ों में इनका हाथ हो सकता है, या जैसे कुछ भी, एनीथिंग, आई डोंट नो। मे बी पर्सन पैसे गलत तरीके से कमाते हो, या इनको कोई बैड हैबिट हो और अभी भी ये उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। सो इनकी बैड हैबिट्स भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है पहले। लेकिन इनको बहुत प्यार है आपसे, और ये मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यू आर मेड फॉर ईच अदर, यू लव ईच अदर। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। देखिए रिलेशनशिप आपका
आने वाले समय में जैसे मैंने बोला ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कुछ सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट एंड अपने आप को ना सराउंड करो विथ फीलिंग ऑफ लव। आप अगर बहुत टेंशन में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, तो ये ब्लेसिंग्स आपको लेट मिलेगी लेकिन लेट मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो जल्दी से ये ब्लेसिंग्स आपको मिले तो अपने आप को सराउंड करो बहुत प्यार से, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल अपने आप को फील कराना है आपको बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि रिकन्सिलेशन रियूनियन होने वाला है। जस्ट बी वेरी पॉजिटिव, ओके। ये पर्सन आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो अगर आप कोई चीज़ इनको नहीं शो करना चाहते हो तो बी वेरी अवेयर कि आपको वो चीज़ें डालनी ही नहीं है, स्पेशली जहाँ पे वो देख पाते हैं वहाँ पे आपको नहीं शो करनी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ खटास लेकर बैठे अपने मन में, कुछ गुस्सा, कुछ नाराज़गी, कुछ जेलसी ये पर्सन अपने अंदर समा के बैठे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये जो रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी लोग, आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। देखो आपको इस पर्सन के हार्ट चक्र को हील करने के लिए आपको इनके नाम से कुछ क्रिस्टल्स एक्टिवेट कराने चाहिए, या फिर आप इनके लिए रिचुअल्स करा सकते हो ताकि ये प्यार को समझे और अपनी फीलिंग्स को लाइटली ना ले, ठीक है, या आपकी फीलिंग्स को लाइटली ना ले, ठीक है। ये पर्सन मुझे लगता है धीरे धीरे अब ट्रस्ट वर्दी बनेंगे, आप इन पे ट्रस्ट कर सकोगे, ये लॉयल्टी आपको शो करेंगे अपने एक्शन से, ठीक है। इनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप देखने वाले हो और आपके ना ओवरऑल लाइफ में ये बहुत पॉजिटिव वो चेंजेस, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उसको अपनी अपनी नेगेटिविटी से उसको ख़राब मत करो। गाइज ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, सो बी वेरी अलर्ट, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, मे बी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या वो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ठीक है। ये पर्सन धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे कुछ करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में रिस्क लेनी है, एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, अभी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है इनको, अभी सही से उनको पता नहीं है कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, या मैं ये करूँ या वो करूँ, ओके। लेकिन जो पेन हो रहा है इस पर्सन को आपसे दूर रह के, जो अकेलापन सह रहे हैं ना, वो इनसे सहा नहीं जा रहा है, ओके। किसी किसी के लिए आप दोनों के बीच में अगर इंटीमेसी हुई है, अगर आप इनसे इंटीमेट हुए हो, दे मिस दैट, दे वांट टू बी इंटीमेट विथ यू अगेन। वो आपके साथ अच्छा पल बिताना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं। राइट नाउ दे आर फीलिंग वेरी शैटर्ड एंड हार्ट ब्रोकन। ये पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ओके। ये पर्सन अपनी गलतियों को समझ भी रहे हैं, रियलाइज़ भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये पर्सन जब आपसे बात करेंगे तो माफ़ी भी मांगेंगे। सो यू नीड टू बी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से माफ़ी आती हुई दिख रही है। दे माइट से दैट दे आर नॉट सो हैप्पी विद देयर एक्शंस। मैं इसकी फ़ोटो निकाल रही हूँ, ओके। सो या दे माइट से सॉरी, दे माइट अग्री टू देयर मिस्टेक्स। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है या फिर रिचुअल करानी है या फिर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड येस प्लीज़ जो मैंने बताया है उस पर गौर करिए। आप किसी का भी चैनल देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे समझकर मिसगाइड होके उन लोगों के चैनल्स देख रहे हो तो ये ध्यान रखना कि मेरी आवाज़ आपको पहचान जानी है, ठीक है, क्योंकि सेम चैनल नेम से बहुत लोगों ने चैनल्स बनाए हैं, सो इसीलिए मैं बता रही हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू। बाय। हेलो गाइस, सो ये वीडियो मैंने बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन से एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो अभी तो फ़िलहाल यही सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी नीड है उसके हिसाब से अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए
ओरिजिनल एक्टिवेट किया होगा, प्रॉपरली क्लेंस करके, मेडिटेट करके, एक्टिवेट करके, आपके पर्पस के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो आप अभी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नंबर दिख रहा होगा, अब वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। सो फर्स्ट एंड सबसे ज़्यादा लोगों को जो पसंद आता है, रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, तो ये अभी स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा अलग कलर का दिख रहा होगा, लेकिन ये पिंक कलर है क्योंकि यहाँ पे मैंने रिंग लाइट वगैरह फ्लैश भी लगाया हुआ है, तो आपको वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये पेंडेंट फॉर्म में भी आता है, इस तरह का एक पेंडेंट आएगा हार्ट शेप में और एक चेन के साथ मिलेगा आपको। कोई भी लो, सेम है वर्क, उसका यूज़ सेम है। बेसिकली आपके हार्ट चक्रा पे, सबसे पहले बता दूँ, ये आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है और ये आपको डीप हीलिंग प्रोवाइड करता है आपके हार्ट चक्रा को, और उसको ओपन अप करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो। आप खुद को लव करना, खुद की केयर करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा शांत करता है, पीसफुल करता है, आपकी लाइफ में आपको खुश फील कराता है। आप जैसे ही इसको पहनोगे ना, आप बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, एंड स्पेशली आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही फेमस है इन्हीं चीज़ों के लिए, जहाँ पे आपके रिश्तों में ये आपकी बहुत मदद करता है। चाहे वो रिश्ता आपका खुद के साथ हो या किसी और के साथ हो, आपकी फैमिली में किसी के साथ आपको रिश्ता ठीक करना है, अपने दोस्तों में किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी आपके ज़िंदगी से रूठ के चला गया है या किसी और के पास चला गया है या आप पे टाइम नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, ये 2 फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर चाहिए और रिंग फॉर्म या बाकी फॉर्म्स में भी आप ऑर्डर दे सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो हर एक रिश्ते को ये ठीक करता है, हील करता है और पहले से भी बेहतर कर देता है। ठीक है, चाहे आपको किसी के साथ शादी करनी है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप ये क्रिस्टल एक्टिवेट करा के पहन सकते हो। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट है ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट। दूसरा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट किस लिए काम आता है? एमेथिस्ट आपकी सारी जो हेल्थ इश्यूज़ होती है, स्पेशली आपके जैसे मेंटल या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, उस पे काम करता है। ठीक है, उसको हील करता है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रही है और आप उसको एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे कि ये हेल्थ इशू ख़त्म हो जाए, तो वो हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएगी और आगे जाके आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई और हेल्थ इशू मेजर आपको नहीं होगी। ठीक है, और ये आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करता है, और थर्ड आई चक्रा पे काम करने से क्या होता है कि सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एनर्जीज़, या आप कभी होता है ना रियलिटी देखकर भी देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है कि अपना जो है जैसे रियलिटी को देख पाते हो, उसको एक्सेप्ट कर पाते हो। और ये बहुत पावरफुल स्टोन है जो लोग मेडिटेशन करते हैं। इससे मेडिटेशन करने से आपकी नाराज़गी, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हर एक चीज़ से आप बाहर निकलते हो। तो मेंटल इश्यूज़ हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, सारे पे ये काम करता है एमेथिस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है आपके सारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए। रोज़ क्वार्ट्ज भी आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए उनके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ या आप दोनों का रिश्ता गहरा हो जाए, तो आप उनको भी गिफ्ट करो। ठीक है, या उनके लिए आप भी पहन सकते हो। आपके मदर, फादर, सिस्टर, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो, ये भी और ये भी। ठीक है, और एमेथिस्ट भी आप किसी को भी दे सकते हो। आपके मदर की हेल्थ इश्यूज़ होती रहती है, आपके चाइल्ड, आपके फादर, डॉटर, एनीवन कैन वेयर। आपके इवन आपके कोई पार्टनर है जिनकी हेल्थ इश्यूज़ चलती रहती है, आप उनको एक्टिवेट करा के ये दे दो, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। एमेथिस्ट पर्पल कलर में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मेलाइन। ब्लैक टॉर्मेलाइन इज़ बेस्ट फॉर रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी। जैसे अगर कोई आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कराई गई है, या कोई आपके ऊपर किसी की नज़र लग जाती है, बुरी नज़र, टोटका, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है आप पे, आपको डर लग रहा है, आपके अंदर फियर्स होते हैं बहुत सारे, तो ये बेसिकली आपके रूट चक्रा पे काम करता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि ये आपको ग्राउंड करता है बहुत ज़्यादा। आपको बहुत पीसफुल फील होगा, आपको बहुत लाइट फील होगा ये पहनने के बाद। सारे आपके अंदर की नेगेटिविटी, दिमाग, दिल, फिज़िकल, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, कोई नज़र आपको नहीं लगेगी। हर एक ब्लैक मैजिक
किसी भी तरह के मैजिक से आपको ये प्रोटेक्टेड रखेगा। देखिए कई बार होता है ना कि लाइफ में हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी की नज़र लग गई है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप किसी और क्रिस्टल के साथ इसको पेयर करोगे ना, तो अब फॉर एग्जांपल आप इसको रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, तो आपके लव लाइफ में अगर किसी की नज़र पड़ गई है, थर्ड पार्टी है, वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। ब्लैक टूरमैलाइन बहुत ही असरदार है। मैं तो बोलती हूँ आप कोई और क्रिस्टल लो ना लो, आपको ये 2 क्रिस्टल्स लेने ही हैं। ठीक है, क्योंकि रिश्ता और नज़र, इन 2 चीज़ों को आपको ये फिक्स कर देता है आपके। ठीक है, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट इसको आप कह सकते हो। अगर आपको मुझसे मांगते हुए आप ऐसे भी मांग सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ब्लैक टूरमैलाइन ब्लैक कलर में होता है, जैसे नाम ही है इसका, और जैसे मैंने बोला ये रूट चक्रा पे काम करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज तो एक हीलिंग मास्टर हीलर है, मतलब इससे बेटर हीलिंग कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये आपके लाइफ में, आपके मन में, आपके ज़िंदगी के हर एरिया ऑफ लाइफ में ये क्लैरिटी लाता है। ठीक है, इतने लाइफ में आप क्लियर हो जाओगे ना इसको पहनने के बाद कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, डाउट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें नहीं रहेगी। और इसको आप किसी और क्रिस्टल के साथ पहनोगे ना, तो वो और दूसरे क्रिस्टल का पावर बढ़ा देता है, डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है। तो ये मास्टर हीलर है, ये सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल है, इसको किसी क्लेंजर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाकी क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम क्लेंज करना पड़ता है, उसके लिए मेरे पास क्लेंजर भी है, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये सेल्फ क्लेंजिंग नहीं होते हैं, लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज सेल्फ क्लेंजिंग होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को ही क्लेंज करता है, और उसके साथ अगर आप कोई पहनते हो तो वो भी क्लेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ले लो, वरना यही ले लो, इसको ही पहन लो इसके साथ, तो वो अपने आप ही क्लेंज होते रहेगा। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। अगर आपको लगता है लाइफ में आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, बर्डन सा फील कर रहे हो, तो बेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए ग्रीन एवेंचराइन। ग्रीन एवेंचराइन ये आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आप पीछे रह जा रहे हो, आपसे जो बदतर लोग हैं वो आपके आगे निकल जा रहे हो और आप पीछे रह जा रहे हो, तो ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में बहुत सारा क्या कहते हैं ना उसको, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है चारों दिशा से। और ये भी आपके हार्ट चक्र को हील करता है, उसमें जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाता है, और ये आपके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपके करियर को ये 7वें आसमान पे पहुंचा देगा, और ये ग्रीन कलर में होता है। बहुत ही मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फिर सिट्रीन है, इन दोनों को तो अगर आप पहनोगे आपका जो करियर है ना वो 7वें क्या 10वें आसमान के ऊपर चला जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये करियर के लिए। सिट्रीन आपके करियर इश्यूज़ जो होते हैं ना, जैसे जॉब नहीं मिल रही है या स्टडी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जो चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर में गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप पीछे रह जा रहे हो, आपके बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कहते हैं उसको, आप अपनी जॉब में अपनी 100% देते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती है, कोई और प्रमोशन ले जा रहा है, सैलरी किसी और की इम्प्रूव हो रही है, आप तो वहीं रह जा रहे हो, तो सारे करियर के इश्यूज़ जो है उसके लिए आप सिट्रीन पहन सकते हो। ठीक है, जो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करता है। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र जैसे ही आपका हील हो जाता है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक फील करने लगते हो, आपको लगने लगता है मैं ये कर सकता हूँ, ये करियर में अचीव कर सकता हूँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके सन को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपका सन अफ्लिक्टेड है ना आपके कुंडली में, तो ये आपके सन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अपनी जॉब में या अपनी काम में आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये सिट्रीन है, और ये दोनों साथ पहनने से तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और जो अभी मैंने न्यूली लॉन्च किया है, या न्यूली मैंने लॉन्च नहीं कह सकते, लेकिन न्यूली मैंने ऐड किया है मेरे कलेक्शन है, वो है पायराइट। तो देखिए पायराइट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट पायराइट होता है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको, सिल्वर कलर में होता है, ब्लैकिश सिल्वर कलर होता है, और ये ना आपको अल्ट्रा रिच बना देता है। इतना पैसा आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब जहाँ जहाँ से आप सोच भी नहीं रहे हो ना, वहाँ से पैसा आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों अगर आप पहन लेते हो ना, तो करियर में आपको कोई पीछे नहीं खींच पाएगा, ऊपर ही ऊपर उठोगे आप। स्पेशली अगर आप बिज़नेस करते हो या करना चाहते हो, आपको लगता है कि आगे जाके मुझे बिज़नेस करना है, तो आप पायराइट पहनो।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है आपके पास, तो पायराइट पहनो। इतना पैसा अट्रैक्ट करोगे ना जिसकी कोई हद नहीं होगी, इतना पैसा आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चारों दिशाओं से नहीं, आप 8 दिशाओं से पैसा, ऊपर नीचे सारी जगहों से पैसा अट्रैक्ट, ये आपको अल्ट्रा रिच बना देता है, ठीक है। सो ये आपको अगर लेना है तो वो भी आपको मिलेगा, अभी अवेलेबल है पूरी तरह से। और ये एक क्लेंज़र है, तो ये आप अपने मतलब 1 वीक में आपको एक बार अपने क्रिस्टल्स पे आप स्प्रे कर दो। कोई भी क्रिस्टल जो मुझसे लिया हुआ जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट है आपके पास, उस पर आपको स्प्रे कर देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे शेक करना है आपको, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिली हुई है। अच्छे से शेक कीजिए इसको एंड जस्ट स्प्रे इट, ठीक है। और फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दो और यूज़ करो, तो क्लेंज हो जाएगा और फिर से उतनी पावर से या उससे दुगनी पावर से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आपको लेने हैं तो स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, तो जाइए और ले लीजिए जल्दी जल्दी। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।